नमस्कार साथियों। आज हम रीट प्रीलिम्स की दृष्टि से और रीट मेंस की दृष्टि से और जितने भी बाकी छोटे एग्जाम्स हैं उनमें भारत के इतिहास का जो पोर्शन चलता है, भारतीय इतिहास का जो सिलेबस चलता है, उसकी दृष्टि से हम सिंधु घाटी सभ्यता से आज मतलब कि इतिहास के शुरुआत से ही जो है टॉपिक टू टॉपिक चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो आज हम पहले दिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके ना, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो भी एग्जाम में आने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सब हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता अपने ये मानी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया के विषय में, क्षेत्र के विषय में। ओके ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है मेजरली वो क्षेत्र क्या है। ओके ना, तो ये भारत का जो मैप है बिल्कुल ये प्रतीकात्मक रूप से है, चित्रकला के प्रदर्शन के उद्देश्य से नहीं बनाया है मैंने। ओके ना, तो भारत का ये जो आप मैप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सिक्किम वाला एरिया और नॉर्थ ईस्ट का अपना एरिया है। ठीक, अब हम सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को समझेंगे यहाँ पर कि सिंधु घाटी का जो एरिया है वो कौन सा है। तो देखिएगा आप सिंधु घाटी का जो एरिया रहा है, क्योंकि देखो सिंधु घाटी के क्षेत्र को लेकर भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता भारत के कौन से क्षेत्र में विकसित नहीं हुई थी। ओके, तो याद रखिएगा अपना ये जो पाकिस्तान वाला भूभाग है लगभग लगभग पूरा ये इसमें अपने शामिल रहेगा सिंधु घाटी का। ओके, बाकी अपने अफगानिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई है। अपने पाकिस्तान वाला पंजाब का है, सिंध का भाग है, अफगानिस्तान का भाग है। ओके, और राजस्थान सिंध भारत में तो है ही सही। ओके, तो ये जो तीन एरिया है मेजरली अपन इसको उत्तर पश्चिमी जो है क्षेत्र के नाम से अपन संबोधित कर सकते हैं। ओके, भारतीय भूभाग का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो मेजरली सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र अपने रहेगा। ओके ना, नॉर्थ हो गया उत्तर और पश्चिमी भाग, तो ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है पूरा का पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण एरिया अपने रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र रहेगा अपने उत्तर पश्चिमी भारत रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार नहीं है, केवल यहाँ पर एक मेरठ से आगे में इसका विस्तार नहीं है, मतलब यूपी में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के एरिया के विषय में आप मेजरली ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी भारत इसका मुख्य केंद्र था। ठीक, अब अपन यहाँ पर बात करेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस सभ्यता को और किन किन नामों से भी जाना जाता है, मतलब कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको और कौन कौन से नामों से हम जो है यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखो सिंधु सभ्यता के कुछ विभिन्न नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अलग अलग नाम है, वो क्या नाम यहाँ पर दिए गए हैं, विभिन्न नाम। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के नामों में सबसे पहले एक नाम आ जाता है अपने सिंधु घाटी सभ्यता ही। ओके ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही है जो इसका सबसे मुख्य नाम है। ये नाम किसने दिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया है ये सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। किसने दिया है, सर जॉन मार्शल। ठीक, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने शब्द का प्रयोग किया है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी बात, इसको जो है प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा है, तो ये कहा है गार्डन चाइल्ड ने। ओके, गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इन्होंने सिंधु घाटी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहकर पुकारा है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता वो होती है जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनका लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सका। ओके ना, तो आप डेफिनेशन को अपने हिसाब से सेट करिएगा। ओके, कि लिखित जो एविडेंस है इसका हमें लिखित साक्ष्य तो क्या है, उपलब्ध है, लेकिन क्या उसको पढ़ा जा चुका है, तो बिल्कुल इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसा जो सिविलाइजेशन रहता है, इसी जो सभ्यता रहती है उसको हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य
युगीन जो है सभ्यता भी इसको कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया था। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, ओके ना। तो कांसे का प्रथम बार प्रयोग, कांसे का जो है इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया था, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता है, जबकि भारत की पहली कांस्य युगीन सभ्यता इसको माना जाता है। ओके, चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा गया है, मेलुहा। ओके, और मेलुहा जो नाम आया है सिंधु घाटी का, ओके, सबसे पहली बात, मेलुहा का मतलब क्या होता है? मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। मेलुहा का जो मतलब होता है वो होता है नाविकों का देश। और सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा किसने कहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो मेलुहा कहा है, ये मेसोपोटामिया के लोगों या जो भी लेख है उनमें कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हमें मिलते हैं, जैसे कि सारगोन अभिलेख, तो उन अभिलेखों में इसका नाम हमें मेलुहा सिविलाइजेशन, मेलुहा सभ्यता इसका नाम मिल जाता है। एक नाम इसका सबसे प्रसिद्ध और है हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं हम? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कहां पर हुई थी? हड़प्पा नामक जगह पर ही हुई थी। तो सर्वप्रथम खोज के कारण, ओके ना, सर्वप्रथम जो इसे खोजा गया था वो हड़प्पा में ही खोजा गया था, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और यही इसका सबसे उपयुक्त नाम भी माना जाता है। तो भारत की जो भूभाग है, उपमहाद्वीप है, उसके उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई है। सिंधु घाटी को अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम ये सर जॉन मार्शल ने दिया है। प्रथम नगरीय सभ्यता ये गार्डन चाइल्ड ने कहा है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में रखा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य का पहली बार प्रयोग होने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। मेलुहा नाम ये मेसोपोटामिया से आया है और मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश, ओके, तो ये नाम भी इसका मिलता है। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोज यहीं पर हुई थी, हड़प्पा नामक जगह पर, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप जो है इनको ऐड करते हुए चलिएगा। फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी खोज की कहानी क्या है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया है हड़प्पा, तो उस हड़प्पा नामक जगह पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और वो कौन से सन में हड़प्पा गया था, इस चीज को आप अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे। तो आइए बात करें हम डिस्कवरी के विषय में, इसकी खोज के विषय में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या इसका परिचय हम यहाँ पर देखेंगे, ओके ना। बात करते हैं इसके परिचय के विषय में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में, तो मेरे दोस्तों 1826 की बात है, 1826, ओके ना। 1826 में चार्ल्स मेसन, ओके ना, चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज था जो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा की यात्रा करता है, ओके ना। हड़प्पा की जो है इसने क्या की है, यात्रा की है चार्ल्स मेसन ने। तो हड़प्पा जाने वाला जो पहला व्यक्ति था, ओके, वो कौन था? चार्ल्स मेसन था, जो 1826 में हड़प्पा की जर्नी को जो है अंजाम देता है। ठीक, उसके बाद 1842 में इसी चार्ल्स मेसन ने एक आर्टिकल भी लिखा है मेरे दोस्तों, ओके ना। ये चार्ल्स मेसन था, इसने एक लेख लिखा है, ओके, लेख का नाम है नरेटिव ऑफ जर्नीज, नरेटिव ऑफ जर्नीज। तो नरेटिव ऑफ जर्नीज नाम से एक लेख चार्ल्स मेसन ने लिखा और इसमें ये हड़प्पा का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? हड़प्पा का उल्लेख। तो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा का उल्लेख अपने कौन से लेख में किया है? मतलब कि नरेटिव ऑफ जर्नीज में 1842 में ये उल्लेख करता है। इसके बाद 1853 का टाइम अपने आता है और 1853 में कनिंघम नाम का एक अंग्रेज रहता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके ना। तो कनिंघम ने भी हड़प्पा की यात्रा की है। कहां की यात्रा की? हड़प्पा की यात्रा की है कनिंघम ने, और ये यात्रा वो 1853 में करते हैं। कनिंघम ही वो व्यक्ति है जो 3 बार हड़प्पा गया और 3 बार वो प्रयास करता है इस सभ्यता की खोज का, लेकिन उसको जो है सफलता नहीं मिली। ठीक, इसके बाद अपन बात करें
1921, ओके ना, 1921 में जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी कि आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ कार्य को अंजाम दीजिए, कुछ कार्य करिए। तो वो पुरातत्व जो है उससे संबंधित कुछ गतिविधियां करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है 1921 में, जब दयाराम साहनी, ओके ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर डाली। किसकी खोज कर दी? हड़प्पा की खोज कर दी दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी, ओके ना, राखल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है। किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की खोज की। तो राखल दास बनर्जी की मोहनजोदड़ो की खोज कर देते हैं 1922 में। और 1924 की बात है कि पहली बार इस सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया, वो किया है सर जॉन मार्शल ने, ओके ना। तो मार्शल ने 1924 में मार्शल ने पहली बार सिंधु सभ्यता नाम दिया है, या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो सर जॉन मार्शल जो है इसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देते हैं 1924 में। तो इस प्रकार इसका परिचय है कि 1826 में चार्ल्स मेसन हड़प्पा की यात्रा करते हैं पहली बार। तो हड़प्पा जाने वाला पहला अंग्रेज कौन? चार्ल्स मेसन। कब गया? 1826। ठीक, हड़प्पा गया चार्ल्स मेसन। ठीक, उसने एक लेख लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। कौन से सन में लिखा? 1842। इसमें किसका उल्लेख किया? हड़प्पा का। उसके बाद कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा कौन से सन में की? 1853 में। और इसी को यहाँ से एक वृषभ की मोहर भी मिली थी। किसकी मोहर मिली? वृषभ की जो मोहर है वो कनिंघम ने ही खोजी थी, याद रखिएगा। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी है। ठीक, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी और 1924 में मार्शल ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये जो बेसिक जानकारी है याद रखिएगा। अधिकांश जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें यहीं से क्वेश्चन अपने पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय तक देखा है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो अपना टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे धीरे-धीरे, और इसी में ही हम धीरे-धीरे फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स जैसे गुप्त काल तक हम पहुंचेंगे तो फर्स्ट ग्रेड को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, उसके बाद हम जो मुगल काल है तो उसमें साहित्य कला विज्ञान को देखते हुए फर्स्ट ग्रेड रीट आदि को मिक्स करते हुए चलेंगे, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम देखेंगे। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास उतनी ही उपयोगी है जितनी की जहां पर भी अपने इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आता है। ठीक, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर।